डूंगरपुर जिले की डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा ने गौवंश से भरी गाड़ियों को पुलिस एस्कॉर्ट मामले में राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने भाजपा सरकार पर तस्करी के आरोप लगाए हैं। विधायक ने कहा कि गाय को माता बताने वालों का चरित्र सामने आ गया है। भाजपा सरकार खुद गायों की तस्करी करवा रही है। कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा के साथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष बल्लभराम पाटीदार, प्रधान कांता कोटेड मौजूद रहे। विधायक गणेश घोगरा ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद से जनता परेशान है, लेकिन गोवंश तस्करी ने भाजपा के दोहरे चरित्र की पोल खोल दी है। नागौर से 52 ट्रकों में गोवंश भरकर तस्करी हो रही थी। गोरक्षक उन्हें रोकने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने भी उनकी नहीं सुनी। खुद सरकार पुलिस एस्कॉर्ट के जरिए गोवंश को तस्करी करवाने में जुटी थी। सरकार ही गोवंश तस्करी को बढ़ावा दे रही है, जबकि हमारे यहाँ गोवंश की पूजा की जाती है, उसे माता मानते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग कुत्ते पालने वाले हैं, गायों को नहीं। कांग्रेस इस पूरी घटना की कड़े शब्दों में निंदा करती है। उन्होंने भाजपा पर चुनावी चंदे के लिए गायों को बूचड़खाने तस्करी करने के भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा को चुनाव के समय गाय की याद आती है। भाजपा धर्म की राजनीति कर देश को गुमराह करने का काम कर रही है। गांवों में बिजली पानी से लोग त्रस्त है। मनरेगा योजना के तहत कारीगर, मजदूर और मेट को भुगतान नहीं मिल रहा है। पत्रकार वार्ता में विधायक गणेश घोगरा ने भारत आदिवासी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के नाम से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वाली भारत आदिवासी पार्टी भाजपा की भी टीम है। भारत आदिवासी पार्टी भाजपा से मिलकर डूंगरपुर जिले में कांग्रेस के वोट काटने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत आदिवासी पार्टी के नेता सिर्फ आदिवासी समाज व आदिवासी युवाओं को गुमराह करने का काम कर रही है। पार्टी बनाने से पहले इन्होंने जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण, एसटी के 12% आरक्षण में से 6.5% आरक्षण टीएसपी के आदिवासियों को दिलाने सहित आदिवासियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने की बात कही थी। आज बीएपी के 4 विधायक विधानसभा में और 1 सांसद लोकसभा में। अब तो वे जनता का काम करे, लेकिन वे सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां ही सेकने में लगी है। एक तरफ कहते हैं गाय हमारी माता है, गो माता है हमारी, गाय की हम पूजा करते हैं। दूसरी तरफ ये गाय भी बनने में कटिंग में जारी है। तो ये भजनलाल सरकार क्या कर रही है, मोदी जी क्या कर रहे हैं, और इनके जो गोरक्षक, कहाँ गए गोरक्षक? गोरक्षक चुप हो गए, इनके मुंह पे ताला लग गया। ये तो गो भक्षक है। ये हिंदू हिंदू के नारे देते हैं खाली, आज गाय पे बोलने के लिए तैयार नहीं है। अरे ये कुत्ते पालने वाले लोग हैं, गाय पालने वाले थोड़ी। ये कुत्ते पालने वाले लोग हैं, इनकी विचारधारा अलग है, कथनी और करनी में अंतर है। लोगों को पता था कि ये गाय कटिंग में जारी, उनको रोक रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनके साथ लाठीचार्ज किया, उनके साथ मारपीट की। मतलब कहीं न कहीं भजनलाल जी का, सरकार का पूरा हाथ है इसमें। ये बीप के माध्यम से सरकार को वोट लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए वहां से चंदा मिल रहा है, इसलिए गाय कटिंग में भेज रहे हैं। चुनाव आएंगे हिंदू मुस्लिम कहेंगे। तो इस तरह से धर्म की राजनीति और जाति की राजनीति करके ये देश को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन जनता जान चुकी है। बीजेपी की सेकंड पार्टी बीएपी कभी मोदी जी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, कभी अमित शाह जी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, भजनलाल जी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, किरोड़ी जी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, और यहाँ जनता को कह रहे हैं हम समाज की बात कर रहे हैं, आदिवासी पार्टियों की बात कर रहे हैं। वो मोदी जी और अमित शाह ने पूरा मसाला करके भेजा कि तेरे को ऐसे ही कहना है, कांग्रेस को वोट काट दो। और क्या है, समाज की राजनीति कर रहा है, झूठी राजनीति कर रहे हैं, जाति और समाज के नाम झूठी राजनीति कर रहे हैं। इन्होंने कोई भी काम कर बता दो। इतने दिन ये कह रहे थे हमारा कोई समाज में बोलने वाला नहीं है, इनके विधानसभा में 4 एमएलए चले गए, आप दिल्ली चले गए, तो अब क्या बाकी रह गया तुम्हारा? अब तो जनता का काम करो ना, 100% आरक्षण दिलाओ। आज 1.5 से 2 साल हो गया, जनता परेशान है। गाँवों में लाइट नहीं मिल रही है, सिंगल फेस लाइट नहीं मिल रही। अभी रोज कह रहे हैं क्या हो रहा है, पावर कट है, नरेगा में लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। और होली से पहले 4-4, 5-5 पखवाड़ों के आज तक मजदूरों का भुगतान नहीं हुआ है, वो भी आंदोलन कर रहे हैं। मेटों का पेमेंट नहीं हुआ है, कारीगरों का पेमेंट नहीं हुआ है। आज जनता त्रस्त है और काम भी निकालने, सेंक्शन निकल ही नहीं रहे। नहीं